दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2019 में पूछे गए ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस का डिस्कशन सॉल्यूशन। टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका वेटेज 4 मार्क्स का रहा। दोनों ही क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे गए। पेपर मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट आपके पास बेसिक नॉलेज है तो यू विल टारगेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स consider the following statements. If Q denotes the additive group of rational numbers and F from Q to Q is a non-trivial homomorphism, then F is an isomorphism. Second, any quotient group of a cyclic group is cyclic. If every subgroup of a G is normal, then G is abelian. तो इसको तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो क्योंकि आप जानते हो अगर मैं चूज करूं Q8 में सारे ही सब ग्रुप नॉर्मल है। बट Q8 जो है वो नॉट अबेलियन है, बट Q8 इज नॉन अबेलियन। तो ये तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो। फोर्थ, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 इज साइक्लिक। चलो इनको डिस्कस करते हैं। अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट को देखोगे, अगर ग्रुप का ऑर्डर है 33, तो यहां से आप देख सकते हो कि 33 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 11। अगर आप ऑर्डर ऑफ 3 SSG देखोगे, 3 SSG को मैं नाम देता हूं H3, इट विल बी 3। ऑर्डर ऑफ 11 SSG अगर आप देखोगे, लेट मी कॉल इट H11, इट विल बी 11। ठीक है, तो H11 और H3, अगर आप नंबर ऑफ 3 SSG देखोगे जिसको आप N3 बोल सकते हो, तो यू विल हैव 1 प्लस 3 के बाय साइलोस थ्योरम सच दैट दिस 1 प्लस 3 के शुड डिवाइड 33। बट 1 प्लस 3 के जो है ना, ये कभी भी 33 को डिवाइड नहीं करेगा अनलेस इट इज 1। तो इट विल बी 1 व्हेन k is 0। अगर आप k को कुछ भी अलग लोगे तो इट विल नॉट डिवाइड। मोर ओवर यू कैन से कि 1 प्लस 3 के नेवर डिवाइड्स फैक्टर ऑफ 3, इट शुड डिवाइड फैक्टर ऑफ 11, बट ये 11 को कभी डिवाइड नहीं करेगा अनलेस इट इज 1। तो यू विल हैव यूनिक सब ग्रुप। तो यहां से आपको पता है कि PSSG इज यूनिक if and only if PSSG is normal. PSSG is normal. ठीक है, साथ ही साथ यहां पर नंबर ऑफ 11 SSG अगर आप देखोगे, that let's call it N11, it will be 1 plus 11k. Sir, there is 1 plus 11k divides 3 into 11, but this 1 plus 11k never divides factor of 11, so it will divide 3. But it divides 3 only when this factor is 1, so it will be 1. Again you can say that H11 is unique, hence normal, hence normal. तो यहाँ पे दोनों ही सब ग्रुप नॉर्मल है। अगर ये दोनों सब ग्रुप नॉर्मल है, सो बाय द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट यू कैन फील ऑर्डर ऑफ H3 into H11 इट विल बी ऑर्डर ऑफ H3, बिकॉज अगर एक सब ग्रुप नॉर्मल है और एक सब ग्रुप है तो दोनों का प्रोडक्ट एक सब ग्रुप बनता है। आई कैन राइट ऑर्डर हियर, ऑर्डर ऑफ H3 ऑर्डर ऑफ H11 डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H3 इंटरसेक्शन H11। हर एक 11 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा, उसमें हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 11 होगा बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर। हर एक 3 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा जिसमें सारे ही नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा। तो इट विल बी 3 into 11, इनमें कॉमन सिर्फ आइडेंटिटी आएगा, इट विल बी 33। और H3 into H11 जो है वो 33 ऑर्डर का एक सब ग्रुप है। तो बाय एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रॉपर्टी यू कैन से G इज आइसोमॉर्फिक टू H3 क्रॉस H11। अब 3 ऑर्डर का सिर्फ एक ही ग्रुप होता है Z3, और 11 ऑर्डर का सिर्फ एक ही ग्रुप होता है Z11, एंड 3 और Z11 जो है वो प्राइम, जो 11 है वो प्राइम है, सो दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z33। तो दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33। दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। सॉरी, फोर्थ वन इज ट्रू स्टेटमेंट। लेट्स कम टू द सेकेंड वन। Feel if G is cyclic, this implies there must exist some element A in G such that G is generated by A. Now let H be any normal subgroup. So how do we define this quotient group G mod H? It is like GH, where G varies over big H.
तो अगर आप यहां से कोई भी एक एलिमेंट पकड़ो, लेट सपोज जी एच बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ G mod H. So this G belongs to capital G, but this capital G is generated by A. So this implies G will be some integral power of A. Some integral power of A. तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि आप GH को लिख सकते हो A to the power K times H. It is nothing but AH power K. So this tells you that G mod H is actually generated by AH. So this G mod H is cyclic because I gave you a generator. तो यहां से आप बोल सकते हो quotient group of a cyclic group is always cyclic. तो ये भी एक true statement है. Now first, if Q is the additive group of rationals, then every non-trivial homomorphism from Q to Q is an isomorphism. तो आप समझो इस चीज को पहले. Let F from Q to Q be a homomorphism. ठीक है, यहां पर आप देखो कि मैं किसी भी नेचुरल नंबर के लिए लिख सकता हूं इसको f of 1 plus 1 plus f of 1. I can say it is n times f of 1 for every n in natural numbers. Under homomorphism, identity goes to identity. Now you feel f of x plus y जो होगा वो बराबर होगा fx plus fy के. अगर मैं x की जगह पे x रखूं, y की जगह पे माइनस के x रखूं, तो मुझे मिलेगा 0 बराबर fx प्लस f ऑफ माइनस x. तो यहां से मुझे मिलेगा कि fx बराबर माइनस के f ऑफ माइनस x. दैट इज f इज ऑड फंक्शन. तो यू कैन से एवरी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम q टू q इज एन ऑड फंक्शन. ठीक है, अगर आप मुझे कोई भी इंटीजर दो जो नेगेटिव होगा, तो मैं उसको लिख सकता हूं n बराबर माइनस के m फॉर सम m बिलोंग्स टू natural numbers. So I can write f of n as f of minus m, but f is an odd function, so it will be same as minus k f of m. But for each n from natural number, f of n बराबर n times f1, it will be minus k m f1. Minus m can be replaced by n f1. यानी कि नेगेटिव इंटीजर के लिए भी f of n को आप लिख सकते हो n times f of 1. तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि f of x will be x times f of 1 for every x belongs to integers. अगर मैं रैशनल की बात करूं तो लेट सपोज आई कैन राइट लाइक दिस. सपोज मैं 1 को लिख सकता हूं 1 by q प्लस 1 by q प्लस 1 by q. कितनी बार? q टाइम्स. तो मेरे पास ये कितना आएगा? q टाइम्स f of 1 by q because it is a group homomorphism. तो मैं यहां से f of 1 by q को लिख सकता हूं 1 by q f of 1. तो इस टाइप के रैशनल पर भी ये एक लीनियर पोलिनोमियल होगा. अगर आप मुझे ऐसे लिख के दो f of p by q को मैं कैसे लिख सकता हूं? f of 1 by q प्लस 1 by q कितनी बार? p बार. तो it will be f of it will be p times f of 1 by q, but f of 1 by q is same as 1 by q f of 1. तो it will be p by q f of 1. यानी कि सारे रैशनल पे ऐसे ही बिहेव करेगा. सो आई कैन से f of r बराबर r टाइम्स f of 1 फॉर एवरी r बिलोंग्स टू रैशनल. ठीक है, तो अगर नॉन ट्रिवियल है, सो इफ f इज नॉन ट्रिवियल, दिस विल टेल यू f of 1 मस्ट बी नॉन जीरो. क्योंकि अगर f of 1 जीरो हुआ तो ये जीरो मैप बन जाएगा. तो अगर नॉन ट्रिवियल तो f of 1 नॉन जीरो होगा. तो यहां से आप देख सकते हो दिस f of r बराबर r टाइम्स f of 1 इज 1 1 एंड ऑन टू. 1 1 ऑन टू के लिए आप क्या कर सकते हो? लेट सपोज f of r1 बराबर f of r2. अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर हुई तो आपको मिलेगा r1 f1 बराबर r2 f1. बट आपका f1 नॉन जीरो, तो डिवाइड लगाओगे उससे आपको मिलेगा r1 बराबर r2. सो f कैसी हो गई? f इज 1 1. f इज 1 1. ऑन टू के लिए देख लेते हैं. अगर आप मुझे r को जीरो दोगे तो आई विल से कि f ऑफ 0 बराबर 0. अगर आप मुझे कोई भी r दो जो q माइनस 0 से आएगा, तो मुझे क्या निकालना है? एक ऐसा x निकालना है जिसके लिए मैं r दे पाऊं. तो आपको मिलेगा ये x टाइम्स f ऑफ 1.
तो आई कैन चूज माई x टू बी r by f1. तो अगर आप इमेज निकालोगे f of r by f1 की, तो यू विल बी गेटिंग r by f1 times f1, you will get r. That means every element has a pre-image, every element in codomain has a pre-image. This implies f is on 2. तो ऐसी हर एक मैपिंग जो होगी वो एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म की तरह काम करेगी. तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है. दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है. सो सी स्टेटमेंट शुड बी ट्रू. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 इन द एडिटिव ग्रुप Z60 क्रॉस Z50. तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 15 ऑर्डर के एलिमेंट आप यहां पे देखते कैसे हो. तो आप इसको यूज कर सकते हो. ऑर्डर ऑफ A कॉमा B इज गिवन बाय एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A कॉमा ऑर्डर ऑफ B. तो अगर आपको एलसीएम 15 बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो? 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से, 15 और 3 के कॉम्बिनेशन से, 5 और 15 के कॉम्बिनेशन से, और 15 और 15 के कॉम्बिनेशन से. तो अगर आप इस ग्रुप को देखो Z60 क्रॉस Z50, तो इसमें आप जो है ऐसे चूज करो जिसमें आपको एलसीएम 15 मिले. तो यहां पर आप 15 ऑर्डर का, यहां पर आप 15 ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढ सकते हो, यहां पर आप 1 ऑर्डर का ढूंढ सकते हो, यहां पे 15 ऑर्डर का ढूंढ सकते हो, यहां पर 3 ऑर्डर का नहीं ढूंढ सकते, 5 ऑर्डर का ढूंढ सकते हो. तो यहां पे 15 रखोगे तो यहां पे या तो 1 लेना पड़ेगा या 5, क्योंकि यहां पे 15 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है. अब यहां पे आप 15 रख नहीं सकते. यहां पे अगर आपने यहां पे 1 रखा तो यहां 15 रख नहीं सकते. तो यहां पर आप 3 ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढ सकते हो, यहां पर 5 ऑर्डर का. ठीक है. यहां पे अगर आपने 5 रखा तो यहां पे 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा नहीं. तो आप एक चॉइस 15 5 रख सकते हो, वो आपने रख दी. तो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज. अब ऐसे कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पे? 15 ऑर्डर के Z60 में कितने एलिमेंट होंगे? 5 15 इंटू 5 1. 5 15 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपके पास आएगी 8. ऐसे निकालोगे तो 5 15 इंटू 5 5, तो आपको मिलेगा 8 इंटू 4. ऐसे निकालोगे तो 5 3 इंटू 5 5, ऐसे मिलेंगे आपको 2 इंटू 4. तो अगर टोटल करोगे तो 8 8 चौक 32 और 8 40 और 8 48. सो टोटल आपके पास जो है 48 एलिमेंट्स होंगे. मैं लिस्ट करके बताता हूँ कि ये वाले एलिमेंट कौन से होंगे. आपको यहाँ पे 15 ऑर्डर का एलिमेंट रखना है. तो अगर मैं इस एलिमेंट को पिक करूं 4 कॉमा यहाँ पे 1 ऑर्डर का, तो 4 कॉमा 0 का अगर आप ऑर्डर निकालोगे तो यू विल हैव 15. ये कौन से एलिमेंट है जिसमें पहला 15 का, दूसरा 5 ऑर्डर का? तो ऑर्डर ऑफ 4 5 ऑर्डर का एलिमेंट Z50 में आप कौन सा रख सकते हो? 10 रख सकते हो. तो इसका ऑर्डर जो है वो भी 15 आएगा. इसका ऑर्डर 5 है, इसका ऑर्डर 15 है. ठीक है. सो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज आई हैव गिवन टू यू. आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी. फर्दर अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. डेफिनेटली आई विल बी हेल्पिंग यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. गुड बाय.